नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता अग्रवाल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पेज स्कूल मंडावर दौसा से आज की ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है। आज हम द्वादशी कक्षा के लिए छंदो ज्ञानम का भाग 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको गण व्यवस्था के विषय में बताने जा रहे हैं। छंद के आदि गुरु कौन थे, इस बारे में अभी हम बताते हैं आपको कि छंद शास्त्र के आदि आचार्य थे पिंगल मुनि। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी छंद सूत्रम, जिसको हम पिंगल सूत्रम के नाम से भी जानते हैं। अब जानते हैं परिभाषा के विषय में। छंदः पादौ तु वेदस्य, वेद के पैर छंद हैं, इन्हीं के द्वारा वेद चलते हैं। दूसरा है यदक्षरम परिमाणम तच्छंदः, निश्चित अक्षर या वर्ण और निश्चित मात्रा ही छंद कहे जाते हैं। श्लोकों में पाद आते हैं। किसी भी श्लोक का चौथा भाग पाद के रूप में जाना जाता है, यथा ज्ञेयः पाद चतुर्थोंशः। जानते हैं मात्रा। मात्रा क्या है? वर्ण के उच्चारण काल को, किसी भी वर्ण को बोलने में जितना समय लगता है वह मात्रा कहलाती है। इसमें स्वर 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? सबसे प्रथम आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर लघु स्वर कहलाता है, जैसे अ, ई, उ, रि, लृ। ये सबसे छोटी ध्वनियां हैं, इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। ये एक मात्रिक स्वर है, इसलिए ये सबसे लघु स्वर है और इनका चिन्ह है, ये अंग्रेजी के आई या एल अक्षर के समान होता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ में 2 मात्रिक स्वर होते हैं, जैसे आ, ई, उ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसमें 2 वर्ण मिलकर बने हैं, ये 2 मात्राएं। जैसे आ में अ धन अ, ई में ही धन ई, 2 वर्ण मिलकर बने हैं, इसलिए द्विमात्रिक शब्द हैं, स्वर हैं। प्लुतः, इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है, यथा अ, आ, ओम। लघु से गुरु बनाने के लिए कुछ विशेष नियम हैं इसमें। जैसे सबसे पहले हलंत वर्ण से पूर्व गुरु होगा, यथा अहम। इसमें म हलंत है, इसलिए म से पूर्व वाला गुरु हो जाएगा और अ तो लघु है ही। दूसरा आता है संयुक्त वर्ण से पूर्व गुरु होगा। उदाहरण के लिए देखते हैं विप्र। प्र संयुक्त वर्ण है, इसलिए इससे पूर्व का भी गुरु हो जाएगा और प्र लघु है। अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होगा, यथा अहम। ह के ऊपर अनुस्वार लगा है, इसलिए ये गुरु हो जाएगा और अ लघु है। चौथा है विसर्ग युक्त वर्ण गुरु होगा, यथा शब्द है शशकः। शशकः में क में विसर्ग है, तो ये गुरु हो जाएगा। इसी प्रकार पाद के अंत में छंद की आवश्यकता अनुसार विकल्प से लघु वर्ण गुरु हो जाता है। इसके बाद हम जानते हैं गण किसे कहते हैं। वर्णानाम मात्राणाम समूहः। गण समूह को कहते हैं। कौन से समूह? वर्णों या मात्राओं के समूह को। गण सूत्र है एक, जिससे हम गण व्यवस्था करते हैं। वो सूत्र क्या है? यमाता राजभान सलगा। यमाता, इसमें हम 3 वर्णों को लेंगे, तब एक गण बनाएंगे। य जो पहला अक्षर है वो अपने गण का परिसूचक है, जैसे यगण। और य माता, ये गण स्थिति है यहाँ पर। इसी प्रकार हम हर अक्षर से के बाद 2 अक्षर लेते हुए उनसे एक गण बनाते जाएंगे। य माता के बाद आता है मातारा। मातारा, ताराज, ताराज, राजभा, जभान, भानस, भानस, नसल, नसल, सलगा, सलगा। इसी प्रकार पहला जो अक्षर है वो अपना उसी गण का नाम उस अक्षर से शुरू होता है। यमाता य से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर यगण है। म से है तो मगण है। त तगण, र रगण, ज जगण, भा
भगण, न नगण और सगण। अब हम इसमें गण चिन्ह लगाते हैं लघु गुरु। जैसे यमाता, यमाता में य लघु है तो यहाँ पर लघु का गण चिन्ह आ जाएगा। माँ दीर्घ स्वर है और ता भी दीर्घ है तो यहाँ पर गुरु, गुरु का चिन्ह आ जाएगा। माँ तारा, तीनों ही दीर्घ है तो तीनों में गुरु, गुरु, गुरु का आ जाएगा। ताराज, इसमें दो गुरु है और एक लघु है ज, तो इसमें इस प्रकार से अवग्रह, अवग्रह और एल का निशान है। जभान, इसमें देखिए जभान में लघु, गुरु, लघु। भानस, गुरु, लघु, लघु। न सल, इसमें तीनों ही लघु आए हैं। सलगा, लघु, लघु और गुरु। इनके हमने संस्कृत नाम भी दिए हुए हैं। जैसे आदि में ये लघु है तो इसका नाम है आदि लघु। सर्वगुरु, क्योंकि सारे के सारे इसमें तीनों ही गुरु हैं इसलिए इसका नाम है सर्वगुरु। अंत में लघु आया है इसलिए इसका नाम अंत लघु है। गुरु, गुरु और अंत में लघु है। मध्य में यहाँ पर लघु है इसलिए इसका नाम है मध्य लघु। मध्य में गुरु होने के कारण इसका नाम दिया गया है मध्य गुरु। आदि गुरु, इसमें आदि में गुरु है और यहाँ पर सर्व लघु, सारे के सारे यहाँ पर लघु वर्ण है। अंत में इसमें गुरु वर्ण होने के कारण यह अंत गुरु के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार जाना कि किस प्रकार से गण व्यवस्था लगाते हैं। संस्कृत में छंदों का ज्ञान कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस कुछ विशेष नियमों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा इनको घटाने के लिए। यदि हम अच्छे से गण व्यवस्था सीख गए तो फिर हमारे लिए छंद की गणना बड़ी ही आसान हो जाएगी, उनका उच्चारण करना आसान हो जाएगा, उनको सीखना बहुत ही सरल हो जाएगा। तो शीघ्र ही हम अगले वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।